बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है, जिस जिस बच्चे ने यहाँ तक दिया, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। एक रहा पुष्पा डर जाओ 13 वर्ष थी उसकी आयु, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है 13 वर्ष। एक तो बच्चा 15 वर्ष कह रहा है, पर कंफ्यूज हो जाओगे, गलत एक चीज याद रखो, इसमें कितनी थी 13, 13 ही थी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है चलो। अच्छा, इसका जन्म कहाँ होता है, पेपर में इतना पूछ ले। अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ हुआ था, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। अमरकोट के, ये ध्यान रखोगे, इसका जन्म कहाँ होता है, अमरकोट के राजा राणा थे, ये चीज आप याद रखो, राणा वीर साल, ठीक है, याद रखोगे, राणा वीर साल के यहाँ होता है, ठीक है, याद रखोगे वीर साल के यहाँ, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे इसकी माता का नाम हमीदा, ये याद रखोगे, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, अकबर की, है ना, ये चीज आप याद रखोगे। पिता कौन थे, ये तो माता हो गई भाई, है ना। अच्छा, और कब हुआ था, अगर आपसे पूछे 1542 में, क्योंकि 1540 में यहाँ से भगा दिया था हुमायूं को, किसने, शेरशाह सूरी ने, तो 1542 में जन्म होता है इसका, ठीक है, पिता हुमायूं, ये भी चीज आप याद रखोगे, 1542 में जन्म हो गया, ठीक है, इतनी चीज हमें पता पड़ गई। अब पता है जब ये 3 साल का हो गया था ना, एक बार तो जब देखा इसको अकबर को, तब देखा था जब ये जन्म हुआ था इसका, फिर 3 साल के बाद देखा था, जब काबुल और गंधार जब तक जीत नहीं गया था हुमायूं, तब तक अपने बेटे का मुंह नहीं देखा था उस बंदे ने, ठीक है, याद रखोगे। 1545 में देखता है इसको, जब तक काबुल जीत चुका था, याद रखना, और कंधार जीत चुका था, ठीक है, ठीक। अब गद्दी पे बैठने से पहले इसको कहां का सूबेदार डिक्लेयर किया था, गजनी का, ठीक है, याद रखोगे, गजनी का सूबेदार, गजनी का क्या बनाया सूबेदार, किसने, याद रखना, ये बनाया हुमायूं ने इसको, ठीक। उसके बाद बनाया लाहौर का सूबेदार, याद रखोगे, लाहौर का जब सूबेदार बनाए तो क्या काम कर दिया, इसके साथ इसका संरक्षक बैरम खान को भी भेज दिया था, याद रखोगे, किसको, बैरम खान को, ठीक है, बैरम खान इसका संरक्षक बनके इसके साथ रहा, हुमायूं ने इसके साथ रख दिया जब से लाहौर का सूबेदार बनाया इसको, क्लियर है। और तभी से इसका सारा काम बैरम खान ही देखता था, वो टाइम पीरियड था, याद रखोगे, तकरीबन अगर खैर इसको तो टाइम पीरियड को बाद में बताऊंगा, 1 मिनट रुको, उससे पहले अगर आपसे पूछे अब क्या होगा, 1556 में डेथ हो जाएगी किसकी, अगर बात ध्यान रखोगे हुमायूं की, तो जब हुमायूं की डेथ हो गई तो पंजाब के गुरदासपुर में एक जगह पड़ती है, याद रखोगे, पंजाब के गुरदासपुर में, याद रखोगे, एक जगह पड़ती है, याद रखना, कलानौर, ठीक है, कलानौर। तो कलानौर में क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, याद रखना, राज्याभिषेक, ईंटों का सिंहासन बना के, याद रखोगे, ईंटों का सिंहासन बना के, ये चीज आप याद रखना, किसने राज्याभिषेक कर दिया, बैरम खान ने, ध्यान रखना, बैरम खान जो इसका संरक्षक था, इसने क्या कर दिया, सिंहासन बना के 13 वर्ष की उम्र में इसका, ध्यान रखोगे, राज तिलक कर दिया था, ये भी चीज आप नोट डाउन कर सकते हो, इतनी चीज आपकी समझ में आ गई यहाँ तक। फिर होती है पानीपत की लड़ाई, याद रखोगे, पानीपत की लड़ाई, याद रखना, 1556 में, तीसरी वाली, ठीक है, वो सॉरी दूसरी वाली, सेकंड पानीपत की लड़ाई हुई थी, ये याद रखोगे। आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन था, याद रखोगे, आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू, हेमू 22 लड़ाई लड़ चुका था लेकिन हारा नहीं था, याद रखोगे, और इधर से बैरम खान लड़ रहा था अकबर की तरफ से, ठीक है, याद रखोगे। तो वो तो हेमू की आंख में तीर लग गया था, इस वजह से जो है हेमू हार जाता है, और जब ये हाथी से गिर जाता है तो याद रखना पूरी सेना में बंगल मच जाती है हेमू की में, और ध्यान रखोगे किसके हाथ में आ जाता है, ध्यान रखोगे, बैरम खान, यानी कि पूरे पूरा दिल्ली का सम्राट कौन हुआ, अकबर, और उसका सम्राट का शासनकाल कौन चला रहा था, बैरम खान चला रहा था, खत्म बात, ठीक है, ये चीज यहां तक नोट डाउन रखोगे। और आपको पता है बैरम खान कौन था, शिया संप्रदाय का था, मुस्लिमों में शिया और सुन्नी होते हैं ना, तो ये शिया संप्रदाय से था, ये चीज आप याद रखोगे, क्लियर हो जाती है, संप्रदाय से था, ये भी चीज आप याद रखोगे, ये ईरान का रहने वाला था, यानी कि फारस का रहने वाला था, क्लियर हो जाती है, कहां का रहने वाला था, फारस का, कौन, बैरम खान, ये भी चीज आप नोट डाउन रखोगे। इसकी जौनपुर विजय में इसके साथ था, याद रखना, पानीपत विजय तो अलग रखो, जौनपुर और ग्वालियर विजय में साथ था, ये मतलब इसी ने जीती थी, ग्वालियर की विजय भी अकबर को जीत के इसने दी थी, जौनपुर की विजय भी जीत के इसने दी थी। और जब इसका प्रभाव ज्यादा ही बढ़ रहा था तो सब लोग कान भरने लगे अकबर के, भाई साहब इसका प्रभाव तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो फिर अकबर कहता है काम करो, तो मक्का निकलना है यहाँ से, ठीक है, किससे बोलता है, बैरम खान से। तो बैरम खान बड़ा परेशान था, कहता है मेरे को वफादारी का यही सिला मिला, तो याद रखना 1560 में इसको मक्का भेजने की सोच ली, ठीक है, याद रखोगे, मक्का जाने के लिए बोल दिया कि आप जाओ भाई साहब, मक्का को निकल लो, ठीक है। अब जब ये मक्का जा रहा था तो यही, यानी कि गुजरात में पाटन के अंदर क्या होता है, याद रखना, गुजरात को पहले पाटन बोल दिया जाता था, तो वही पाटन के अंदर क्या हुआ, पाटन के अंदर इसकी हत्या करवा दी गई, ये भी चीज आप नोट डाउन करोगे, किसकी, इसकी। फिर इसका जो बेटा था, ठीक है, अब्दुल रहीम, ध्यान रखोगे, अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी, बैरम खान के पास भी खाना की उपाधि थी, ठीक है। फिर बैरम खान की डेथ होने के बाद अब्दुल रहीम की जो बीवी थी उससे शादी कर ली किसने, अकबर ने, और इसके बेटे को भी खुद ही पाला, उसको भी खाने की उपाधि दे दी, इतनी चीज आप याद रख लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। कतर राजस्थान में प्रतिहार वंश के